नमस्कार दोस्तों, टीआईटी के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा फाइल एक्सप्लोरर या फिर विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है दोनों। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैग्नीफायर। ठीक है, स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए इसे जूम करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, क्योंकि आप हर किसी के पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा तो आपको फ़ोन से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियोस जो आप देखोगे वो आप अपने स्मार्टफोन में देखोगे तो स्मार्टफोन की स्क्रीन तो छोटी रहेगी, तो इसीलिए मैग्नीफायर का यूज़ करके मैं आपको कुछ टूल्स, कुछ ऑप्शंस या फिर कुछ भी जो भी है वो मैं आपको जूम करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इस मैग्नीफायर टूल का यूज़ करूंगा, आपके भी काम आ सकता है कभी अगर आप इस तरीके का कोई काम करते हो तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ से दिस पीसी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन आप देख पा रहे हो। स्क्रीन में से मैं आपको हर एक पोर्शन जो आपके लिए ज़रूरी है वही आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर थोड़ा ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो वो एडवांस लेवल का हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे दिस पीसी लिख के है। ठीक है, दिस पीसी मतलब जो विंडो आप यहाँ पे ओपन करके रखोगे उस विंडो का नाम आपको यहाँ पे शो करेगा, है ना। कोई फोल्डर का नाम, कोई विंडो का नाम। ठीक है, जैसे मैंने दिस पीसी ओपन कर लिया था तो यहाँ पे वो आपको दिस पीसी शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप ये दो आप आइकॉन देख पा रहे हो, है ना। क्या बोल रहे हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये जो टूल्स है, ठीक है, अंडू से लेकर रीनेम तक ये जो आपको टूल्स दिख रहे हैं, देख पा रहे हो आप ये टूल्स। तो ये जो टूल्स है इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद फाइल का ऑप्शन, यहाँ से आपको जब आपको न्यू विंडो ओपन करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि देखो अगर मैं यहाँ से ये लोकल डिस्क ई जो है मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन नहीं किया, बस मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा, ओपन न्यू विंडो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये तो हमारी पहली विंडो थी, अब ये दूसरी विंडो यहाँ पे ओपन हो गई लोकल डिस्क ई करके। ठीक है, तो इस तरीके से जो न्यू विंडो है आप ओपन कर सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। देखो यहाँ पे सिलेक्शन जो था, सिलेक्ट कोई भी फाइल या फिर कोई लोकल डिस्क मैंने सिलेक्ट करने के बाद ये मैनेज का टैब आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं डिस सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी के हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो ये तो फाइल का सेक्शन हो गया, विंडो का सेक्शन हो गया। देखो यहाँ पे चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। देखो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर एक चीज़ की सेटिंग करके दी है, तो उसको आप चेंज मत करिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको ओपन करके बता देता हूँ। देखो ऐसी स्क्रीन मिलेगी आपको। यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन रहेगा। देखो यहाँ पे जनरल में आप क्या कर पाओगे, ब्राउज फोल्डर। देखो आप यहाँ पे ओपन ईच फोल्डर इन सेम विंडो। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ से कोई भी, जैसे कि यहाँ पे लोकल डिस्क है, यहाँ पे कोई फोल्डर है, तो आप कोई भी फोल्डर ओपन करते हो तो वो उसी विंडो में ओपन होगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ से ये ऑप्शन टिक कर लेते हो या फिर इसे आप सिलेक्ट कर लेते हो, ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो, तो ये क्या होगा, खुद की एक नई विंडो में वो फोल्डर जो है वो ओपन होगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको यूज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो। तो मैं इसको कर लूँगा सिलेक्ट।
इसको कर दूंगा मैं अप्लाई, यहाँ से अप्लाई और ओके। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ से किसी एक फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। देखो ये अभी न्यू विंडो में ओपन हो गया ये फोल्डर। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ अभी क्लोज। फिर से मैं जाऊंगा वहाँ पे फाइल से ओपन करूंगा मैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन, उसके बाद जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था ना वही वाला, मैं उसी को टिक कर लेता हूँ अप्लाई करके, उसको ओके कर देता हूँ। फिर से मैं इसी फोल्डर को ओपन करके देख लेता हूँ। ठीक है, सेम विंडो में वो ओपन हो गया, कोई नेक्स्ट विंडो ओपन नहीं हुई है, न्यू विंडो ओपन नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे उसको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद का और एक ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे क्लिक आइटम एज फॉलोज, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लिक आइटम्स एज फॉलोज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम। अगर आप किसी भी आइटम पे लेफ्ट क्लिक करोगे, सिंगल लेफ्ट क्लिक करोगे, तो वो जो आइटम है वो डायरेक्ट ओपन होगा सिंगल क्लिक में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम है, तो हमें हमारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, अभी हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा किसी भी फोल्डर को, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी आइटम को ओपन करने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करता हूँ तो मैं बस सिंगल वाली लेफ्ट जो बटन है उसे सिंगल क्लिक करूंगा। सिंगल क्लिक करने के बाद जो आपको ओपन करना है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही सेटिंग आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। जब आपकी नॉलेज थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तब आप ये सीख सकते हो। यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ सीखने को और मिल जाएगा। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे दो टैब आपको मिलेंगे, एक कंप्यूटर टैब और दूसरा व्यू टैब। फिर से मैं आपको इसे जूम करके बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक कंप्यूटर टैब और दूसरा व्यू टैब। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्यूटर टैब देख लेते हैं। देखो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख पा रहे हो। ठीक है, तो किसी भी विंडो में आप रहोगे, उस विंडो में जब भी आपको प्रॉपर्टी के लिए पूछेगा तो वहाँ पे उस फोल्डर, उस फाइल की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर जो था वो मेरा सिलेक्ट था, इसीलिए डॉक्यूमेंट इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो कर रही है। देखो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, उसका नाम यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख पा रहे हो। ठीक है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट बनेगा। ठीक है, टाइप बताएगा आपको, ये है सिस्टम फोल्डर। ठीक है, सिस्टम फोल्डर है इसीलिए आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन बताएगा, लोकल डिस्क सी में है, फिर उसके बाद यूजर के फोल्डर में है, यूजर के बाद डेस्क के फोल्डर में है। उसके साइज बताएगा। ठीक है, मतलब कितनी साइज इसने यूज करी है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसमें फाइल्स कितने हैं, फोल्डर कितने हैं, ये भी आपको कंटेंट्स में शो कर रहा है, और कब बनाया गया इसको तो वो तारीख भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, एट्रीब्यूट में ये आप देखो रीड ओनली और हिडन, जो MSCI की एग्जाम होती है ना ऑनलाइन, ठीक है, तो उस एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है प्रैक्टिकल में कि किसी भी फाइल का, किसी भी फोल्डर का जो एट्रीब्यूट होता है उसे आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से उसकी एट्रीब्यूट जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ उसे रीड ओनली करोगे तो आप उसे देख भी पाओगे, ठीक है, पढ़ भी पाओगे। हिडन करोगे तो आप उसे नहीं देख पाओगे। ठीक है, रीड ओनली करोगे तो आप उसे देख पाओगे, एडिट कर पाओगे, जो भी करना है आपको वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से हिडन करोगे तो वो फाइल, फोल्डर, कुछ भी जो भी है वो हिडन हो जाएगा, शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कर देता हूँ मैं कैंसल।
उसके बाद यहाँ से ओपन और रीनेम। देखो यहाँ पे जैसे कि ये है, ठीक है, ये लोकल डिस्क ई, इसको अगर मैंने सिलेक्ट किया हो तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन करने के लिए ओपन का ऑप्शन जो है वो चालू हो गया है यहाँ पे। उसके बाद आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, नाम चेंज करना है तो, ठीक है। तो ये 3 तो हो गए लोकेशन ग्रुप में से। उसके बाद नेटवर्क ग्रुप में आपको देखो यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एसएस मीडिया मतलब जैसे कि देखो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन रन करके देख लेता हूँ, कनेक्ट टू अ मीडिया सर्वर, ठीक है। स्क्रीन को एक काम कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एसएस मीडिया पे क्लिक करने के बाद मुझे ये विंडो मिल रहा है, ठीक है, ऐड डिवाइस। देखो यहाँ पे आपको डिवाइस ऐड करने को बोल रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है। ना मेरे पास प्रिंटर है, ना स्कैनर है, ना प्रोजेक्टर है, ना कुछ और, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ डिवाइस रहेगा, ठीक है, मीडिया डिवाइस, तो आप उसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। इसे कर देता हूँ मैं कैंसिल। ये यहाँ पे मैप नेटवर्क ड्राइव है, ठीक है, इसको भी मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। मैप नेटवर्क ड्राइव, देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो आपका सर्वर रहेगा, ठीक है, सर्वर किस चीज़ का सर्वर रहेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल देके सर्वर शेयर, ठीक है। अगर आपका लैन नेटवर्क है, ठीक है, लोकल एरिया आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, आपका एक मेन पीसी है, मेन पीसी पे 2-3 सिस्टम जो है वो कनेक्ट होके हैं लैन के थ्रू, मतलब आपके क्लाइंट, ठीक है, और आपका सिस्टम जो है वो मेन सिस्टम है, तो आपका मेन सिस्टम बनेगा सर्वर, ठीक है। और आपके मेन सिस्टम में से जो फोल्डर, जो भी लोकल डिस्क आपको शेयर करना है तो वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो, ठीक है, सभी क्लाइंट को। इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में या फिर नेट कैफ़े में इसका यूज़ होता है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद ऐड नेटवर्क लोकेशन, ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हो आप यहाँ से। नेटवर्क अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ से जैसे कि ब्रॉडबैंड है वो आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेकिन देखो ये कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके स्मार्टफोन से आपके सिस्टम में इंटरनेट कैसे कनेक्ट करवाना है तो वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो इसको कर दूंगा मैं क्लोज। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।